हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था, आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। हम उसी सेम कॉन्सेप्ट पर आज का टॉपिक लेके आए हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है। मैं आपको बता दूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो चार हमको पढ़ने हैं, में से तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग आप देख पा रहे होंगे नीचे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये आज का हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। कॉन्सेप्ट, ग्राफ, डेरिवेशन सब कुछ वैसा ही है, इवन फार्मूला भी वैसा ही है। अगर आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया था, समझ में आ गया था, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। और अगर तब भी समझ में नहीं आया है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले देखने से पहले आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक बार और देखिए, क्योंकि ग्राफ, डेरिवेशन, फार्मूला मैं इसमें शॉर्टकट करूँगा, थोड़ा शॉर्ट करूँगा। सारा डिटेलिंग जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, मैं बता दूँ, डिप्रेशन का मतलब होता है एक्चुअली घटना। ये डिप्रेशन जो आप देख रहे हैं पॉइंट, इसका मतलब होता है डिक्रीज करना, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। फ्रीजिंग पॉइंट घटता क्यों है? क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है। किसी सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर घटता है। P0 से P1 हो गया, सॉल्यूट और ऐड करेंगे तो P2 हो जाएगा। और जब सॉल्यूट ऐड करते समय वेपर प्रेशर घटेगा तो कोई भी सॉल्यूशन पहले फ्रीज हो जाएगा, फ्रीजिंग पहले हो जाती है। ठीक है, मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको, ध्यान रखिए। जो लिक्विड है वो इंटरमीडिएट स्टेट होता है सॉलिड और गैस में, आपको पता ही है। लिक्विड को वेपर प्रेशर बढ़ा के गैस में जाना होता है, लिक्विड को वेपर प्रेशर बढ़ा के गैस में जाना होता है, जबकि लिक्विड को वेपर प्रेशर घटा के आना होता है सॉलिड में। सॉल्यूट के ऐड होने से वेपर प्रेशर घटता है, जो कि सपोर्ट कर देता है किसी लिक्विड को सॉलिड में आने में, इसलिए उसकी फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। जबकि कोई भी लिक्विड गैस में जाने के लिए वेपर प्रेशर उसको ज़्यादा चाहिए, जबकि सॉल्यूट क्या करता है, उसको घटा देता है। ऐसे में वो उसके अगेंस्ट होता है और उसको और ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वेपराइज होने के लिए, बॉयल होने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, डिप्रेशन ग्राफ आप देख पा रहे हैं, कल की तरह का ही ग्राफ है, बस हमने ग्राफ को थोड़ा सा पीछे की तरफ लाया है इस बार, क्योंकि वेपर प्रेशर घटना हुआ हमको दिखाना है। ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट और ये सॉल्यूशन सेकंड। कल की तरह ही आप देख पा रहे हैं, इसमें ट्रायंगल बने हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बने हैं, DEF और DCA या ACD, ACD बोलिए और DEF बोलिए, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, P0 माइनस P1, P0 माइनस P2, ये डेल्टा P1 और ये डेल्टा P2 के नाम से जाना जाएगा। ये TF है, फ्रीजिंग टेम्परेचर, T1 फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन फर्स्ट, T2 फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन सेकंड हो जाएगा। तो TF माइनस T1 करेंगे और TF माइनस T2 करेंगे तो डेल्टा TF1 और डेल्टा TF2 भी निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गए, डेल्टा P1 है, डेल्टा P2 है। ठीक है, हमारे पास डेल्टा TF1 है और डेल्टा TF2 भी है। ठीक है, डेल्टा P1 का मतलब क्या बोलेंगे आप, डेल्टा P1 का मतलब बोलेंगे P0 माइनस P1, और यहाँ क्या बोलेंगे P0 माइनस P2, यहाँ जो ये गैप है। ठीक है, डेल्टा TF का मतलब क्या बोलेंगे, TF माइनस T1, और इसको क्या बोलेंगे TF माइनस T2। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ सॉल्व करेंगे और जो ही ट्रायंगल बोलेंगे सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर क्यों बोलेंगे फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन द ग्राफ द स्लोप टेकन नियरली स्ट्रेट लाइन, इन दैट केस these will be a triangles and triangle ACD similar to triangle DEF। ऐसे में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। तो उसकी जगह पे आप देख पा रहे हैं डेल्टा TF2 डेल्टा P2, डेल्टा TF2 अपॉन डेल्टा TF1 इक्वल टू डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा P1, या डेल्टा TF प्रोपोर्शनल डेल्टा P हो जाएगा। कल वाले फार्मूले में मैंने आपको दिखाया था डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P था, डेल्टा TF भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P होता है, सेम डेरिवेशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। राउल्ट्स लॉ को लाइए, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जब सोल्यूशन को वेरी डाइल्यूट बोलेंगे तो आपको पता है कि P0 माइनस जो P है, फार्मूला जो आपको पता है
जो पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट है वो N2/N1 हो जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। और N2 का मतलब होता है W2/M2, N1 का मतलब होता है W1/M1, M1 ऊपर चला जाता है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। फॉर एनी गिवन सॉल्वेंट पी नॉट और M1 की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है किसी गिवन सॉल्वेंट के लिए। तो ऐसे में ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट। और अगर 1 kg सॉल्वेंट के लिए आप स्टडी करेंगे तो आप यहाँ लगाएंगे 1000। ऐसे में पी नॉट माइनस पी, जिसका मतलब होता है डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी फार्मूला किसका होता है, मोलरिटी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी सेकेंड, और डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ भी है। ऐसे में डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू यम हो जाएगा, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू यम। हम डेल्टा पी को एम से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू यम, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो आप यहाँ लगाएंगे के एफ, एक कांस्टेंट है, ठीक है। डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे इसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट तब बोलते हैं जब मोलरिटी 1 ली जाती है ना। मोलरिटी अगर 1 ले लेंगे तो आप बोलेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, मतलब कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। यूनिट तब भी वही रहेगा, यूनिट आपको पता है, यूनिट नहीं बदलेगा, क्योंकि यूनिट डिपेंड करेगा इन फार्मूले पर, और ये फार्मूले वहाँ पर भी वही थे। डेल्टा टी एफ हो चाहे डेल्टा टी बी हो, बात कर रहा है टेम्परेचर की ही, है ना। और मोलरिटी का मतलब तो हमेशा ही किलोग्राम पर मोल होता है सॉरी, मोल पर किलोग्राम होता है ना। तो ऐसे में यूनिट के एफ और के बी का एक ही रहेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, इसको पूरा का पूरा डेरिवेशन आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ और दिखाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वाटर के लिए के एफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। वाटर के लिए ये वैल्यू होती है, दैट इज 1.86 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस इन मोलर सोल्यूशन। एक मोलर सोल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उसका मतलब होगा 1.86, है ना। नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बनेगा कंपटीशनों के लिए, ठीक है। फॉर सेम मोलरिटी सोल्यूशन डिप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलिवेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू थी वो क्या थी, आपको याद है, वाटर के लिए केबी की वैल्यू थी 0.52, फार्मूला वही था, केबी की वैल्यू थी 0.52। इसका मतलब एक मोलर सोल्यूशन के लिए, एक मोलर सोल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 0.52 केल्विन। लेकिन उसी एक ही मोलर सोल्यूशन के लिए डिप्रेशन कितना होता है, 1.86 केल्विन। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे डिप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एलिवेशन फॉर सेम मोलरिटी सोल्यूशन। इसको ध्यान रखेंगे, इस पर हम लोग एमसीक्यू वगैरह सामने आएगा तो करेंगे, ठीक है। कैम्फर के लिए और कार्बन के लिए मैंने कुछ वैल्यू रखी हुई है, के एफ की वैल्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशनों में ये पूछा गया है। इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट 39.70 केल्विन किलोग्राम पर मोल है, ये मोलरिटी है, ठीक है। तो एक मोलरिटी के लिए कैम्फर 39.70 केल्विन क्या करता है, टेम्परेचर को घटा देता है, और कार्बन 29.80 केल्विन टेम्परेचर को घटाता है। अगर हम एक मोलरिटी का सोल्यूशन बनाएं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कितना होगा, 39.70 केल्विन, और कार्बन का मिलाए तो 29.80 केल्विन। ध्यान रखिएगा, कल की तरह ही इसमें मेरे पास कुछ फार्मूले और भी हैं केएफ के, ये फार्मूले सीधे मैंने नोट किया हुआ है मैंने इंटरनेट से, थोड़ा आप इसका यूज़ करिएगा। मेरे पास कुछ और भी रिसोर्सेज हैं तो उसके हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे एलएफ का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इस फार्मूले के हेल्प से आप इसको थोड़ा सा कभी न्यूमेरिकल आएगा कंपटीशन में काम आएगा। केएफ निकालने का फार्मूला है, M1 मोलर मास है आपको पता है सॉल्वेंट का, R गैस कांस्टेंट है, TF टेम्परेचर जो क्रायोस्कोपी कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी TF कांस्टेंट नहीं है, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट तो KF है, TF फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर जो कहते हैं, और यहाँ पे डेल्टा फ्यूजन इंथैल्पी है, यहाँ पे LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, बाकी सब तो दिया ही है। और उसके बाद हम लगाएंगे न्यूमेरिकल्स, मेरे पास ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, 1 बाय 1 हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। पहला ही क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉयल्स एट 100.17 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सोल्यूशन फ्रीज।
और कुछ नहीं दिया है सिवाय हमारे पास सलूशन के बॉइलिंग पॉइंट के। अब ये क्वेश्चन लगाना है, आंसर बगल में यहाँ लिखा है मैंने -0.62 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक है। मैं सलूशन करने जा रहा हूँ कल, ठीक है। सलूशन देखते हैं। एक्वस सलूशन है, एक्वस सलूशन है मतलब कि आपको पता है एक्वस सलूशन का मतलब ना, एक्वस सलूशन से एक फ़ायदा हो जाएगा हमारे पास। एक्वस सलूशन का मतलब होता है सलूशन ऑफ वाटर, है ना। मतलब कि सलूशन ऑफ वाटर बोलिए या सलूशन इन बोल दीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर सलूशन इन होना चाहिए। चलिए, सलूशन इन वाटर, ठीक है। अब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट टीबी की जो वैल्यू है वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सलूशन का दिया है 100 पॉइंट, ठीक है। तो जो सलूशन है, सलूशन मतलब जो T1 की वैल्यू दी गई है वो 100.17 डिग्री सेल्सियस दी गई है। तो डेल्टा TB की वैल्यू निकल गई हमारे पास, डेल्टा TB की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, KB की वैल्यू दी नहीं गई है, KB की वैल्यू एक्वस सलूशन के लिए आप लर्न रखिए, पता नहीं हमेशा दी जाएगा नहीं दी जाएगा। वाटर के लिए KB की वैल्यू और KF की वैल्यू आपको लर्न रखना पड़ेगा। 0.52 होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई डेल्टा TB। अब जो हमारा फार्मूला है, वी नो दैट द फार्मूला इज डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू यम होता है। तो हमारे पास डेल्टा TB है, हमारे पास KB है, हम क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि कह रहा था कि सेम सलूशन है, सलूशन तो बदला नहीं, उसी सलूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। इसका मतलब कि मोलरिटी सलूशन की कांस्टेंट बनी रहेगी। तो मोलरिटी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई डेल्टा TB 0.17 अपान KB की वैल्यू 0.52 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मोलरिटी की वैल्यू, और ये मोलरिटी की वैल्यू हम लोग अगले कंडीशन में रखेंगे। अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है डेल्टा TF, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है KF इंटू यम। ये यम की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे और KF की वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए, ठीक है। KF की वैल्यू आप निकालेंगे डेल्टा TF, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KF की वैल्यू होती है 1.86, अभी मैंने बताया। फॉर वाटर, वाटर के लिए लर्न रखिए आप लोग, मोलरिटी की वैल्यू क्या है 0.17 अपान 0.52, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF आएगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है T1 की वैल्यू। ध्यान रखिए डेल्टा TF इक्वल टू होता है TF माइनस T1, ठीक है। क्या होता है, TF माइनस T1, और डेल्टा TF की वैल्यू है हमारे पास, निकालना क्या है, T1 की वैल्यू निकालनी है। तो T1 को इधर लाइए, TF माइनस हो जाएगा डेल्टा TF, ठीक है। फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस डेल्टा TF, फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, अगर आप जीरो में रखेंगे तो जीरो में रखिएगा, नहीं तो आप चाहें तो, चूँकि डिफरेंस है, आप किसी में रख सकते हैं, कैल्विन में भी रख सकते हैं और उसमें भी, ठीक है। 273 क्या वैल्यू आएगी, 273.15 होता है TF की वैल्यू। डेल्टा TF की जो वैल्यू यहाँ निकलेगी, असल में वो निकलेगी डिग्री सेल्सियस में, उससे आप कन्वर्ट करिएगा पहले कैल्विन में, ठीक है, 273.15 ऐड करके, ठीक है। फिर आप यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे और निकलेगा सलूशन का टेम्परेचर, जो कि वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि फ्रीज हुआ है, जीरो से नीचे जा रहा है, फ्रीजिंग में कितनी वैल्यू आएगी, माइनस में। ये निकाल के क्वेश्चन आंसर आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन, आप देख पा रहे हैं NCERT का कोई क्वेश्चन है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब कि W2 की वैल्यू दी गई है 45 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकॉल से आप M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो निकल जाएगा। फार्मूला देख पा रहे हैं आप, C2H6O2 है, C2H6O2, तो इससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। इसका कार्बन कितना होता है, 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6 हो जाएगा, और 16 2 जा हो जाएगा 32, ठीक है। तो 24 6 कितना होता है, 30 30 60 62, 62 ग्राम पर मोल, मोलर मास हो गया।
इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। W1 की वैल्यू दी गई है, W1 की वैल्यू रखेंगे आप 600 ग्राम। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का मतलब पूछ रहा है T1 की वैल्यू। वाटर के लिए TF की वैल्यू जो है वो आपको पता है, होता कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। या अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप रखेंगे 273.15 केल्विन। ठीक है, आर लिख दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं इसमें भी KF की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप KF की वैल्यू वाटर के लिए मैं असल में लिखा नहीं रहा था, जिसे आप लर्न रहे हैं 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल वैल्यू है, रखेंगे इसका। ठीक है, लगाइए। तो कैसे लगाएंगे, आप जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF इंटू एम, फार्मूला जानते हैं आप इसको, वी नो दैट। तो KF की वैल्यू आपके पास है पहले से 1.86, मोलरिटी की वैल्यू होती है W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। ठीक है, तो 1.86 W2 की वैल्यू दी गई है, आप देख पा रहे हैं 45 अपान M2 62 है, W1 की वैल्यू 600 ग्राम थी। पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा TF निकलेगा। अच्छा, अब डेल्टा TF जो है, डेल्टा TF जब निकल जाएगा तो आपको निकालना क्या, T1। तो मैंने जैसे बताया कि डेल्टा TF जो होता है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है एक्चुअली TF माइनस T1 होता है। आपको T1 निकालना है। TF की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। जिस यूनिट में आप वैल्यू रखेंगे, डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस रखिएगा, केल्विन रखेंगे तो केल्विन रखिएगा, दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। ठीक है, तो T1 की वैल्यू निकल जाएगी। T1 की वैल्यू निकालिए, आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर ये आपके पास इतना आना चाहिए। अरे भाई कहाँ गया आंसर, ये रहा 270.95 केल्विन है। ठीक है, केल्विन में वैल्यू दिया गया आंसर, केल्विन में इसका आंसर निकालिए। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है 1.4 ग्राम ऑफ एसीटोन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन फ्रीजेज एट 277.12 केल्विन, वेयर एज प्योर बेंजीन फ्रीजेज एट 278.4 केल्विन। प्योर बेंजीन का मतलब ये TF की वैल्यू दे दी गई, प्योर बेंजीन है ना, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट हो गई। ठीक है, इफ 2.8 ग्राम ऑफ सॉलिड A डिजॉल्व इन सेम अमाउंट ऑफ बेंजीन सोल्यूशन, अमाउंट सेम है, फ्रीजेज एट 277.76 केल्विन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। तो हमारे पास दो कंडीशन है। जब इस तरीके की वैल्यू आती है, मैं आपको बता दूं, तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए जो KF की वैल्यू है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो होता है कांस्टेंट, आपको पता है। अगर सॉल्वेंट नहीं बदलेंगे तो KF की वैल्यू नहीं बदलेगी। ऐसे कंडीशनों में आप एक कंडीशन का हेल्प निकाल के निकालेंगे, पहले मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और फिर उसका यूज करेंगे दूसरे में। ध्यान रखिए, वाटर के लिए, एक्वस के लिए आप वैल्यू लर्न रखेंगे का मतलब ये नहीं कि सबके लिए लर्न रखेंगे। यहाँ पे बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, तो बेंजीन के लिए आपको वैल्यू मैंने नोट तो करवाई थी ऊपर, ठीक है, या नोट करवा दूंगा, लेकिन फिर भी बेंजीन या सबका KF की वैल्यू दिया होता है, आप परेशान मत होइए, वाटर के लिए लर्न करके रखिए। तो कंडीशन शुरू करें। कंडीशन फर्स्ट है, सॉरी, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड, 1.4 ग्राम ऑफ एसीटोन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब कि W2 की जो वैल्यू है वो एसीटोन की है 1.4 ग्राम। एसीटोन का मतलब होता है CH3। अब देखिए यहीं पे फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो आपको मोलर मास नहीं निकलेगा। CH3CO CH3, ठीक है, कितना होता है 12, 3, 15, 15 यहाँ हो गया, 15 यहाँ भी हो गया, और यहाँ पे कितना होएगा 12 और 16। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 12 और 16 कितना होता है 16 to 18 10 28। ठीक है, अब मोलर मास कितना हुआ 15, 15 जा 30 और 30 60 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना हुआ 58 ग्राम। ठीक है, मोलर मास 58 ग्राम हो गया। 100 ग्राम ऑफ बेंजीन,
W1 की वैल्यू दी गई है। फ्रीजेज एट मतलब कि आपके पास सॉल्यूशन की का टेम्परेचर है T1 277.12 केल्विन। प्योर बेंजीन फ्रीजेज एट TF की वैल्यू दी गई है 278.4 केल्विन। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है W2 की वैल्यू है 2.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमको पता नहीं है, निकालना है। सेम अमाउंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का अमाउंट सेम है 100 ग्राम रहेगा। फ्रीजेज एट सोल्यूशन फ्रीज कर रहा है किस पे? सोल्यूशन फ्रीज कर रहा है 277.76 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट बेंजीन का यहाँ भी बदलेगा नहीं, जिसकी वैल्यू 278.4 केल्विन है। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे KF की वैल्यू और उस KF को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। T1 और TF की हेल्प से निकालेंगे हम लोग डेल्टा TF। तो TF माइनस T1 करिए, डेल्टा TF की वैल्यू हो गई डेल्टा TF इक्वल टू TF माइनस T1। TF 278.4 माइनस 277.12 है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हम डेल्टा TF निकालेंगे। थोड़ा मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू है 1.28 केल्विन। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू यम मोलरिटी। ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है? KF निकालना है। KF इक्वल टू क्या हो जाएगा? KF इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी, सॉरी डेल्टा TF इक्वल टू मोलरिटी हो जाएगा। ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू 1.28 है। मोलरिटी की वैल्यू आपको पता है मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, या आप यहाँ पे रख लीजिए, या मोलरिटी अलग से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू क्या होता है? W1। W2 अगर सबकी वैल्यू दी गई है 1.4000 हो जाएगा। M2 की वैल्यू 58 है और 100 हो जाएगा। ठीक है। ये काटेंगे तो बचेगा 10। अब 1.4 इक्वल टू क्या यहाँ पे बचा? 14 अपान 58। ये मोलरिटी की वैल्यू है। मोलरिटी की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो हो जाएगा 14 अपान 58 ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से आप KF की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है। तो KF की जो वैल्यू है यहाँ पे निकालेंगे, KF की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके आप निकालेंगे। मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप करेंगे। KF की वैल्यू आप यहाँ सॉल्व करेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड कंडीशन में। कैसे? मैं दिखाता हूँ। सेकंड कंडीशन के हेल्प से आप कहेंगे कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू यम होता है W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। आप देख पा रहे हैं कि KF यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे। W2 दिया गया है, कितना दिया है? 2.8 ग्राम। मोलर मास बेंजीन का दिया है, सॉरी मोलर मास तो निकालना ही है। W1 की वैल्यू 100 ग्राम दी गई है। तो जब सारी वैल्यू दी गई है तो आप जस्ट पुट करिए और KF की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट करिए और ठीक है निकाल लीजिए। डेल्टा TF कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF निकालने के लिए आप TF माइनस T1 करेंगे, डेल्टा TF निकल जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए सही है। एक क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं आप, मैंने क्वेश्चन नोट किया, इसको नोट आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन 50 ग्राम ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी -34 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। डेंसिटी का मतलब आपको होना चाहिए इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर दिया, देखिए 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, वो हो गया उसका वॉल्यूम। ठीक है। आपके पास 50 ग्राम ऑफ वाटर मतलब कि सॉल्वेंट का मास दिया है। आप फार्मूले का हेल्प करके निकालेंगे सल्यूट का मास, क्योंकि इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास आप फार्मूले से निकाल लेंगे। इथाइलिन ग्लाइकॉल पिछले न्यूमेरिकल में उसका फार्मूला दिया हुआ था, वहाँ से देख लेंगे। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास हो गया, आप इसका निकालेंगे मास मतलब कि W1 की W2 की वैल्यू निकालेंगे। W2 की वैल्यू निकाल करके वॉल्यूम दिया है उसमें, उसके हेल्प से आप निकालेंगे इसकी डेंसिटी। KF फॉर वाटर दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ट्राई करिएगा। वैसे अगर नहीं लगेगा तो मैं लगाऊंगा इसको। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा, थोड़ा सा मुश्किल है बट NCERT का ही क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट NCERT क्वेश्चन है। देखिए
2 elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4. 1 gram of AB2 when dissolved in 20 gram of benzene lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The Kf for benzene is 5.1 Kelvin kilogram per mole. Calculate the एटॉमिक मास, 80 मतलब एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी. एटॉमिक मास बताना है ए और बी का, ठीक है. इन दोनों क्वेश्चनों को लगा के ट्राई करिए, और भी जितने न्यूमेरिकल मैंने लगाए हैं सारे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करिए, कुछ और प्रैक्टिस करिए अपने एनसीईआरटी बुक से, ठीक है. थैंक यू.